my dear students. This is your May Manju Dagar with you, and today we are here to study word problems related to the quadratic equations. So we will start from the question number 16, and it states that the length of hypotenuse of a right angled triangle exceeds the length of the base by 2 cm. तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या बताया गया है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2, यानी कि जो हमारी बेस की लेंथ है उससे हाइपोटेन्यूज एक्सीड्स मींस ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 2 सेंटीमीटर। एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज की ही बात कर रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड की लेंथ है उसके ट्वाइस से एक्सीड्स है बाय 1 सेंटीमीटर। कितना एक्सीड है? 1 सेंटीमीटर एक्सीड। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड को मानते हैं x, क्योंकि एल्टीट्यूड से हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी ज्यादा बताई है? एल्टीट्यूड से एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड की लेंथ है उसके ट्वाइस से ज्यादा है बाय 1 सेंटीमीटर। कितना एक्सीड है? 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आपकी एल्टीट्यूड की लेंथ के ट्वाइस से 1 एक्सीड्स है। तो हमने क्या किया है? एल्टीट्यूड को कंसीडर किया है x, उसके ट्वाइस 2x से 1 एक्स्ट्रा प्लस 1। तो ये हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बेस की लेंथ से कितना ज्यादा थी? द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल is exceeds the length of the base by 2 cm, यानी बेस से ये 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो बेस की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है दिस हाइपोटेन्यूज इज 2 सेंटीमीटर मोर देन दिस। तो अगर ये 2 ज्यादा है और तो इसमें से हम 2 माइनस करें तो हमारे पास लेंथ आएगी बेस की। तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, 2x + 1 में से -2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई है लेंथ ऑफ द बेस। तो इस तरीके से ABC ट्रायंगल में हमारे पास एल्टीट्यूड के ट्वाइस से 1 एक्स्ट्रा हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज क्योंकि बेस से 2 ज्यादा थी, इसलिए हमने अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ में से 2 माइनस किया तो हमें बेस की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके पास एल्टीट्यूड जो है दिस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर and base is equal to 2x plus 1 minus 2. This is equal to 2x minus 1. And hypotenuse ये आपका आ गया है 2x plus 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब आपके पास तीनों चीजें हैं। एंड by Pythagoras theorem we know that by Pythagoras theorem क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वी विल मूव बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है? 2x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x। परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म करके उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। तो a + b होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर मींस 4x स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 1 + 4x। दिस इज इक्वल टू, इसको भी a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर मींस 4x स्क्वायर प्लस b -4x plus x square. So in this way what we will get 4x square and 4x square will be cancel out, 1 and 1 will be cancelled
होते हैं, दैट मीन्स एल्टीट्यूड है ही नहीं, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज जीरो, दैट मीन्स आइदर दिस शुड बी इक्वल टू जीरो और दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि ये तो जीरो है नहीं, दैट मीन्स x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8। x 8 आ गया, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया है, एल्टीट्यूड। ये हमारा 8 एल्टीट्यूड 8 मिल गया है। तो बेस हमारा 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 1 15, यहाँ पर 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 1 16 प्लस 1 17। तो इस तरीके से ये आपके पास आ चुकी है आपकी एल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। So in this way you can solve the next problem also. In next question, question number 17. So first of all we will read out the question, and after reading our first work is to understand what question wants to say. Question number 17. 17 question, the hypotenuse of a right angle. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड ऑल थ्री साइड्स। तो अगेन हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपको क्या बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 मीटर लेस है, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो आप शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान सकते हैं, जल्दी बताइए, शॉर्टेस्ट साइड। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट साइड। सो लेट मी सी दैट द क्वेश्चन इज कंप्लीट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 17, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। और इसके अलावा एक कंडीशन और गिवन है, इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो क्वेश्चन हमारा जो है वो इनकम्प्लीट था, अब इसे कंप्लीट कर लिया गया है। हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल की 1 मीटर लेस है, किससे 1 मीटर लेस है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड हम इसको मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 मीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर लेस, नहीं शॉर्टेस्ट साइड से नहीं, 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को के ट्वाइस से 1 मीटर लेस। थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर। नाउ द क्वेश्चन पार्ट इज कंप्लीट, सो लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 1 मीटर लेस आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड इसको कंसीडर किया, इसको हमने मान लिया x। तो आपकी शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 1 मीटर कम आपकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, और शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर मोर जो है वो आपकी थर्ड साइड है। तो अगेन आप इसमें लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर मान ली सबसे छोटी साइड, देन हाइपोटेन्यूज आपकी जो है वो हो गई है उसके ट्वाइस से 1 लेस, और आपका ये अगर शॉर्टेस्ट साइड आपने बेस लिया है तो परपेंडिकुलर आपका हो गया है शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर मोर। तो इस तरीके से अब आपके पास फिर से तीनों साइड्स हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 साइड्स बाय कंसीडरिंग देम परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, वी कैन अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर से हम इसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
8, 2x square means 4x square plus 1 minus 4x. This is equal to x square plus a plus b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, a square plus b square plus 2ab. So in this way 2x square or plus x square और plus x square it will become 2x square, और इधर लेकर आएंगे तो 4x square में से हमारा 2x square माइनस हो गया, बचा हमारे पास 2x square माइनस 4x, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, तो टोटल हो गया माइनस 6x प्लस 1 और प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज कॉमन ले सकते हैं 2x, अंदर हमारे पास बचेगा x minus 3 is equal to 0. So the product of two terms equal to 0, that means either this should equal to 0 or this. क्योंकि x को 0 लेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, इसलिए हम x minus 3 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 3. x मीन्स क्या आ गया है हमारे पास, शॉर्टेस्ट साइड 3 मीटर. तो आपकी यहाँ पर आपकी हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगी, 3 to the 6 minus 1 5, और यहाँ पर 3 plus 1 4. तो इस तरीके से ये आपकी तीनों साइड्स जो है उनके डायमेंशंस फाइंड आउट हो चुके हैं. So this was your question number 17, and now we will take the next question, question number 18. So what it state, question number 18. So let us read the statement. The length of a rectangle exceeds its width by 8 centimeter. अब आपके पास जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, और क्या बताया गया है कि the length of a rectangle exceeds means ज्यादा है, रेक्टेंगल की लेंथ ज्यादा है, its width उसके width से कितनी ज्यादा है 8 सेंटीमीटर. तो आप अगर विड्थ को x मानते हैं तो लेंथ उससे 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इनको आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं. एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर. सो वी नो दैट इफ लेंथ if width is equal to x सेंटीमीटर, देन लेंथ कितनी हो गई आपकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो गई है x प्लस 8 सेंटीमीटर. और एरिया का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपके पास एरिया x इंटू एक्स प्लस 8 आने वाला है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में आपका एरिया गिवन है, और एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 240, तो ये आपका x इंटू एक्स प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 240. So in this way again we will get a quadratic x square plus 8x minus 240 equal to 0. अब आप फिर से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 और कांस्टेंट टर्म c 240, a इंटू सी हमारे पास 240 आया है, तो 240 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं. ऐसे फैक्टर्स की माइनस करके हम 8 ला सकते हैं. तो 2 1 2 0 6 0 3 0 15 3 5. इसमें आपको दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं 240 के, जिन दो फैक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिड टर्म 8 मिलना चाहिए. तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 माइनस 8 नहीं आने वाला है, तो हम करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 माइनस 12 यस 8 आ जाएगा. दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इज इक्वल टू 0. इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि मिड टर्म जो हमारी है उसके पास प्लस का साइन है, तो दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो बड़े के साथ हमें प्लस का साइन लेना है, क्योंकि हमें रिजल्ट में प्लस चाहिए इसलिए. तो अब कॉमन ले सकते हैं x, तो इनसाइड वी विल लेफ्ट विद x plus 20. From both these terms we can take 12 outside, x
plus 20 will remain inside the bracket, and this is the common among these two terms, so again we can take it outside. Inside we will left with x minus 20. Now the product of these two terms is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 है या फिर ये 0। अगर x plus 20 is equal to 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू minus 20 आती है। और आप देख रहे हैं किसी की भी विड्थ नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, रेक्टेंगल की विड्थ को कभी भी नेगेटिव में हम नहीं ले सकते हैं। सो x minus 12 को हम 0 लेते हैं, then x is equal to 12। That means विड्थ हमारे पास 12 आ चुकी है और 12 में 8 प्लस करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास ये 12 है विड्थ और ये 12 प्लस 8 दैट मीन्स 20। तो अब हम क्लियर हो चुका है हमें कि किस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग द फिगर्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ और related to the squares, triangles, any figure, questions of any figures we can solve by this method. Just you have to first understand the question, what the question statement says, and after the concept, after clearing the concept in your mind, you can solve this in this way. So thank you my dear students, thanks for today, and next we will take in our next lecture. Thank you students.